बनाए 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भैया? हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनावी रैलियां व प्रचार प्रसार जोरों पर है। ये आसान नहीं है जनता को समझाना आज के समयों में, ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं जनता को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हिमाचल की जनता मोदी के हिसाब को समझी ही नहीं। लोग समझी नहीं कि समझना नहीं चाहे, पता नहीं। जब मोदी जी लोगों को हिसाब समझाने लगे तो लोकतंत्र के महफिल में सन्नाटा पसर गया। हिसाब समझ आता है ना भैया? महात्मा बुद्ध का वो वाक्य याद आ जाता है मोदी जी के इन हरकतों पर। गौतम बुद्ध के शिष्य उनसे सवाल पूछते हैं कि ईश्वर हैं कि नहीं। शिष्य के इस सवाल पर गौतम बुद्ध मौन रह जाते हैं। हूबहू यही वाकया हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चुनावी सभा को संबोधन में मोदी जी जनता को पूछते हैं, हिसाब समझ आया कि नहीं। मोदी के इस बचकाना भरे सवाल पर हिमाचल की जनता चुप्पी साध लेती है। लोकतंत्र में जनता बुद्ध है। ये बात मोदी जी को मालूम नहीं है, लेकिन जनता को सब मालूम है कि वह बुद्ध है, कोई कुछ भी समझ ले। यही वजह रहा कि जनता अपने शिष्य के सवाल पर मौन हो गई। हिसाब समझ आता है ना भैया? देखा जाए तो सही मायने में हिसाब समझने की जरूरत शिष्य को है। नरेंद्र मोदी जी को हिसाब समझने की आवश्यकता है। जनता के पास बहुत हिसाब है जो नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहती है, लेकिन मोदी जी ऐसे नालायक शिष्य ठहरे कि अपने गुरु का हिसाब समझने को तैयार ही नहीं होते। हिमाचल की जनता हिसाब लेकर तैयार है, शिष्य से पूछना चाहती है, लेकिन शिष्य ही पहले गुरु से सवाल कर देता है। ऐसे तो जनता के पास बहुत सवाल हैं, लेकिन चंद हिसाब है जो जनता मोदी को समझाना चाहती है। ये सारे हिसाब हिमाचल की धरती से ही निकला है। कांग्रेस में अध्यक्ष चुना जाता है, भाजपा में नियुक्ति होती है। जनता की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिसाब मांगते हुए कहते हैं कि मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका हिसाब हमारे वकील साहब ने दिया। लेकिन भाजपा के नड्डा साहब का चुनाव कैसे हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। खड़गे हिमाचल की धरती से हिसाब मांगते हुए कहते हैं कि नड्डा जी के चुनाव में कितने डेलीगेट्स थे, कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे, अब किस ढंग से चुनाव कराया, ये मुझे हिसाब दो, जनता को बताना है। मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। और वो हमको बार बार ये कहते हैं
कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? कांग्रेस के लोग कभी चुनाव कराए हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं अब उनसे पूछूंगा, आपके कितने डेलीगेट्स थे? आपके कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? आप किस ढंग से चुनाव कराया? ये मुझे हिसाब दो जनता को। कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल की धरती पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हिमाचल में हमारी सरकार बनते ही सर्वप्रथम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी। यह वादा हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का है। जब हमें मौका मिलेगा, पहला कदम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना ही होगा। हिमाचल प्रदेश। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है, और जब भी हमको मौका मिलेगा, पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएंगे। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी भी बहुत से रैलियां करके आपसे मिले हैं, उन्होंने भी कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस हिमाचल के बागवानों को एमएसपी सुनिश्चित करेगी। यह एमएसपी बागवानों के अनुसार होगा। फसल को पैदा करने में जो खर्च होगा उसके अनुसार निर्धारित होगा। जो बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, एमएसपी, जो भी इकोनॉमिकली वायबल होता है, उसकी एमएसपी भी हम लोग करेंगे। किसानों के कर्ज माफी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को बताते हुए कहते हैं कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया। हमने हिमाचल प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करेंगे। मतलब हिमाचल प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कांग्रेस ने की। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। जबकि जो नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के गुरु जनता को हिसाब समझा रहे हैं, वो हिसाब जनता को क्यों नहीं बताते कि हमने किसानों का कितना कर्जा माफ किया और अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा कितना माफ किया है। आप गूगल कीजिए, मोदी का असली चरित्र सामने आ जाएगा। इस मामले में नरेंद्र मोदी ने किसानों का 7.16% कर्जा माफ किया है, तो वहीं मोदी के चुनाव का आर्थिक बोझ उठाने वाली कॉर्पोरेट को 65% कर्जा माफ किया है। इतना ही नहीं, अडानी एयरपोर्ट का 12,270 करोड़ का कर्ज सरकार माफ करने को जा रही है। यह प्रक्रिया में लागू कर दिया गया है 2022 में। इससे पहले 2017 में भी अडानी का कर्जा माफ किया था मोदी की सरकार ने। आपको ये भी हिसाब रखना चाहिए कि देश के रिजर्व का 50% पैसा सिर्फ नरेंद्र मोदी के चुनावी खर्च उठाने वाला अडानी के पास है। अडानी के पास 2.2 ट्रिलियन का कर्ज है।
नरेंद्र मोदी ये हिसाब जनता को क्यों नहीं समझा रहे हैं? मोदी जी को हिसाब जनता को स्वयं समझना चाहिए। मोदी जी के ये हिसाब को जनता को स्वयं समझना चाहिए। ये ऐसे शिष्य हैं जो नालायक हो चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।